इनकलाब जिंदाबाद दोस्तों। आज हमें देखना है 1.1 का जो हमारा छूट गया था 8 से लेकर 11 तक का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमें करना है। ओके, तो वही चीज़ रहेगा, ये पार्ट 2 वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जाँच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है हमें जाँच करना है हमें। अगर 3 cot A बराबर है 4 के, बराबर है 4 के, तो हमें जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ठीक है, इसको हमें चेक करना है ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग cot ए देख लेते क्या होता है। cot ए हो जाएगा 4/10। तो cot ए क्या होता है? cot ए होता है मेरा tan ए क्या होता है? tan ए होता है p बाई बी। cot ए क्या हो जाएगा? b बाई p। तो ये है मेरा b और ये हो गया मेरा p। ओके, तो हम लोग वैल्यू डालते हैं हम। या एक चीज़ हमको और पता है कि हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए ये होता है sec स्क्वायर ए। ये पता है sec स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा ये होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सिंपल सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा क्या है मेरा b बाई एच। b है मेरा 4, tan थीटा क्या है p बाई एच। tan थीटा क्या है p बाई एच, सॉरी। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो tan ए क्या है मेरा p बाई बी। p क्या है मेरा 3 बाई 4 हो जाएगा। ये 3 बाई 4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 3 बाई 4 का स्क्वायर, ये बराबर होगा cos ए। cos ए क्या होता है? cos ए का फॉर्मूला होता है b बाई एच और sin ए का फॉर्मूला होता है p बाई एच। ठीक है, तो हमें एच तो दिया नहीं, तो एच हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से एच निकाल लेते हैं। पी कितना है? पी है मेरा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये मेरा हो जाएगा 25। एच कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाली cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए क्या होता है? पी बी बाई एच। तो बी क्या है मेरा? बी है मेरा 4 बाई 5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा मेरा 3 पी बाई साइन ए क्या होता है? पी बाई एच। तो साइन हो जाएगा 3 बाई 5 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 बाई 16 बटा 1 प्लस 9 बाई 16। यहाँ क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25 होगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 16 एलसीएम लेंगे, 16 अपॉन 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 16 अपॉन 16 प्लस 9 हो जाएगी, है ना? सेम ही चीज़ है, बस प्लस माइनस है। इसको सॉल्व करेंगे आगे हम लोग, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 25 एलसीएम ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9। ठीक है, ये 16 से 16 कट जाएगा, 16 से 16 कट गया। सिंपल मेरा क्या आ जाएगा? पहले से साइड 16 माइनस 9 कितना होगा? 16 माइनस 9 बटा 16 प्लस 9। इधर क्या होगा? इधर में क्या हो जाएगा? इधर में हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा 25। अब देखिए 16 माइनस 9, तो देखिए 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 7 बटा ये हो जाएगा 16 9 25 और ये क्या आ जाएगा 7 बाई 25। तो दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये बराबर है। ठीक है, तो हाँ लिख देना कि हाँ दोनों बराबर है। क्या था मेरा क्वेश्चन मेरा था कि ये इसके बराबर है या नहीं, तो है, हाँ है, दोनों बराबर। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बेटा देखते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन।
9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में ये बोला है आपको, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी, जहाँ पे बी मेरा क्या है, समकोण है, ठीक है, बी मेरा समकोण है। तो हमें यदि बोला tan ए बराबर हो, यदि tan ए बराबर 1/√3 है, तो हमें निकालना है पहला क्वेश्चन निकालना है sin ए cos सी प्लस cos ए sin सी निकालना है, ठीक है, ओके, ये निकालना है। तो हमें दे दिया tan ए बराबर 1/√3 दे दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। ये दो टाइप्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो जो बेसिक्स हम लोग पढ़े उस पर चलते हैं हम लोग। हमें पता है कि tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, P/B, ये मेरा P हो गया, ये मेरा B हो गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से, इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा, ये मेरा हो जाएगा 1, और बेस क्या हो जाएगा मेरा, ये √3। h क्या हो जाएगा मेरा, h निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस से लगाएंगे, h² = p² + b²। यहाँ से p 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a + 3 आएगा, h² की वैल्यू 4, h की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2, ठीक है, h वैल्यू क्या आया 2, ओके। अब हमें cos c भी दे रहा है ना, ये तो एंगल हम ए पे ही, cos c पे कर लेंगे हम। तो cos c का डायग्राम बनाते हैं, फिर से a, ये p और ये c, और यहाँ पे थीटा लेते हैं हम, इसके साथ ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर क्या आएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे पहले से √3, बेस क्या आ जाएगा 1, हाइपोटेन्यूज 2, ठीक है। सॉल्व कीजिए। साइन ए क्या आता है, p/, मत लिखो, साइन ए क्या हो जाएगा, p/h, साइन ए p/h 1/2 इंटू cos c क्या होता है, b/h, b/h 1/2 प्लस cos a बोल रहा है, cos a होता है b/h, b/h, ठीक है, इंटू sin c के लिए फिर यहाँ पे c है ना, sin c होता है b/h, b क्या है, b/h, b/h 1/, सही है ना, sin c बोल रहा है ना, sin c हो जाएगा हमारा b/h 1/2, ठीक है, 1/2। फिर से मिला लेते हैं हम लोग। sin a होता है हमारा p/h, sin a होता है हमारा p/h, p इस तरह से p/h 1/2, cos c होता है हमारा b/h, तो cos c के साथ यहाँ b/h 1/2। उसके बाद हमारा है cos a मतलब यहाँ पे cos a होता है हमारा b/h और 3/2। फिर हमारा है sin c, फिर हमारा है sin c के हिसाब से p/h, p में √3, ये √3 हुआ है ना, sin c बोल रहा है, sin c p/h √3/2। सॉल्व करते हैं इसको, ये बनेगा 1 × 1/4 प्लस √3 × 3 क्या होता है, √3 × 3 होता है हमारा 3 होता है, ठीक है, 3/4। एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3, ये हमारा आएगा 4/4, कट करेंगे तो आएगा आंसर 1, ठीक है, ओके। ये मेरा 9th का पहला क्वेश्चन था। 9th का दूसरा क्वेश्चन, 9th का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 9th का दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है cos c माइनस sin a sin c, cos c sin a sin c, cos c sin a sin c। और डायग्राम क्या दिया था, ये था ना, ये हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये हो गया b हो गया, ये c हो गया। मैं अगर यहाँ पे दिया है tan थीटा का वैल्यू दिया था हमें, tan a का वैल्यू दिया था हमें 1/√3, है ना। एक बात बताओ मुझे, अगले थोड़ा दूसरे तरीके सॉल्व करते हैं हम लोग। tan थीटा के कौन से एंगल पे 1/√3 होता है, कौन से एंगल पे 1/√3 होता है वैल्यू। हमें पता है कि थीटा जब कितना डिग्री हो, 30 डिग्री हो, तब ये वैल्यू आता है ना, हम ना ये वैल्यू आता है 1/√3। अगर 60 डिग्री हो तो √3, 45 हो तो 1। तो एक फार्मूला हम आपको बताए थे कि cos a प्लस
बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो फिर आएगा माइनस, और फिर आएगा साइन ए साइन बी, होगा साइन ए साइन बी, ठीक है, साइन ए साइन बी। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए कॉस सी, मतलब सी लिखा हुआ है यहाँ पे, हम सी मान सकते हैं यहाँ पे, सी सब जगह सी कर लो, कॉस सी कॉस साइन सी, ठीक है, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। तो हम इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए प्लस सी। अब हमें ए का वैल्यू तो दिया हुआ है 30 डिग्री, ये मेरा जो है ये तो ए आया ना, ये ए का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। हम निकाल लेते हैं इसका सी का वैल्यू निकालें, तो सी का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ट्रायंगल बनाओ और यहाँ पे लिखो सी, है ना, सी ये बी और ये ए। सी का एंगल कैसे निकल सकता है? हमें क्या दे दिया हुआ है, tan ए बराबर ए बराबर मतलब ये पी, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा पी, इसके हिसाब से ये पी कितना दिया 1 और ये मेरा दिया √3 बी। तो एच निकालना होगा, एच कितना आया था? एच 2 आया था, है ना। तो इसके हिसाब से ये तो एच ही हो गया, इसके हिसाब से ये हो गया, इसके हिसाब से ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ बेस। तो तुम यहाँ से अगर tan थीटा निकालोगे, tan सी अगर तुम निकालोगे तो ये आएगा p, जो कि p कितना था, क्या था, p बाई बी होता है ना। इसके साथ p क्या था, p का वैल्यू था √3 और b का वैल्यू कितना था 1, इसके हिसाब से आएगा √3/1 आएगा, है ना। और √3/1 किस कौन से वैल्यू पे आता है, मतलब √3 कितना कितना कौन से एंगल पे आता है? ये आता है 60 डिग्री पे, है ना, 60 डिग्री पे आता है √3। यहाँ पे लिखो कॉस ए कितना एंगल है 30 प्लस सी कितना आया मेरा, सी कितना आया, एंगल सी कितना आया 60, इसको जब जोड़ोगे तो ये बनेगा कॉस 90 डिग्री, और हमें पता है कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0। इस टाइप से भी ये सॉल्व हो सकता है, ओके। चाहो तो वैसे जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग आगे का फॉर्मूलाज पढ़ चुके हो इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व किया, ठीक है। चलिए आगे अब बनाएंगे हम 10 नंबर में एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसका कोण दे दिया हमें, जिसका कोण क्यू समकोण है, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर हमें दे दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है जिसमें हमको नाम दे दिया हुआ है हमको पी क्यू आर, जहाँ पे क्यू जो है वो समकोण है, ठीक है। और क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन हमें गिवन है हमें पी आर प्लस क्यू आर, इसका वैल्यू दे दिया हमें 25 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। और हमें दिया हुआ है पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे पूछ रहा है साइन पी, साइन पी क्या होगा, पूछ रहा है हमसे कॉस पी क्या होगा, और हमसे पूछ रहा है टैन पी क्या होगा, मतलब कि एंगल सब जगह कहाँ पे पी पे ही, तो पी पे दिखा लो, ठीक है। पी के हिसाब से ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया क्या है इस पर ध्यान दीजिए, पी आर प्लस क्यू आर ये 25 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर, हमें निकालना है साइन पी। साइन पी के लिए हमें क्या चाहिए, पी चाहिए और एच चाहिए, कॉस पी के लिए क्या चाहिए हमें बी चाहिए और एच चाहिए, और टेन पी के क्या चाहिए पी चाहिए और बी चाहिए। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है पी क्यू, मतलब कि हमें ये वैल्यू दे दिया है, हमें ये वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे दिया है और बाकी हमें नहीं दिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं हमको, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें तो दिया नहीं सब कुछ, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, दो वैल्यू अननोन है, तो कैसे करेंगे, तो जो आपको दिया उस पर गौर कीजिए, उस पर गौर कीजिए आप। तो हम लोग नाम पर लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, एच मेरा क्या है पी आर, यहाँ लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी मेरा क्या है, पी है मेरा क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, और बी का नाम क्या है, बेस मेरा क्या है, बेस मेरा है पी क्यू, तो यहाँ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए हमें दिया क्या, ये देखिए हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर, हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर और क्यू आर दिया है ना हमें, पी आर और
क्यू आर दिया है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग इधर लाते हैं, इसको हम लोग इधर लाते हैं। तो ये मेरा आ जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, इधर ये बच गया मेरा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला होता है, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर, लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक से देखो, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही तो है यहाँ पे पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ 25, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ हमें 25, तो यहाँ से लिख सकते हैं 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर, और पी क्यू का वैल्यू भी दिया हुआ हमें, पी क्यू का वैल्यू हमें दे दिया हुआ है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 5 लिख सकते हैं हम लोग इसको, 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर, ये बराबर हो जाएगा 25, इस 25 से ये 25 एक बार में जाएगा, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। अच्छा क्या मेरा पी आर माइनस क्यू आर, ये बराबर होगा 1, ये बराबर होगा 1। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि पी आर ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस क्यू आर, क्यू आर को उधर भेज दी, ठीक है। इसको आप बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 1। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी क्यू का वैल्यू दिया, हमें चाहिए क्यू आर चाहिए और पी आर चाहिए, क्यू आर चाहिए और पी आर चाहिए, ये दोनों चीज़ चाहिए हमें, दोनों तो अननोन है। तो एक बार और इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इसका एक और यूज़ कर सकते हैं हम लोग, 1 प्लस क्यू आर आ रहा है, एक और इस्तेमाल करते हैं, इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ पे सॉल्व किए थोड़ा, पी आर प्लस क्यू आर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 25। तो हम लोग पी आर को, पी आर का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, पी आर का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, होगा पी आर का वैल्यू आ गया 25 माइनस क्यू आर, यहाँ पे लेते हैं पी आर का वैल्यू 25 माइनस क्यू आर, ये हो जाएगा 1 प्लस क्यू आर। इक्वेशन 1 नहीं बोलोगे तो भी चल जाएगा, इसको बोलते इक्वेशन 1, इसका यूज़ करके हम यहाँ पे आए। तो इस क्यू आर को उधर भेज दीजिए और इस 1 को इधर ले लीजिए, हो जाएगा 24 माइनस 1, है ना, इधर हो जाएगा 2 क्यू आर, सॉरी 25 माइनस से क्या हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 2 क्यू आर। तो ये इससे कटेगा, ये मेरा क्यू आर क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर मेरा क्या आ गया, क्यू आर मेरा आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें क्या निकालना है, पी आर भी निकालना है, तो पी आर निकाल लेते हैं यहाँ पे, पी आर यहाँ पे निकाल लेते हैं। पी आर मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज, सिंपल निकालिए ना, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से एच स्क्वायर निकालना है और पी स्क्वायर दे दिया कितना 12, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस बी कितना है मेरा 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो एच स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा, एच स्क्वायर आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 169, एच मेरा क्या आएगा 13, सब कुछ आ गया। तो हमें निकालना क्या है, साइन पी निकालना है, तो साइन पी होता है पी बाई एच, पी क्या है मेरा 12, एच मेरा क्या आया है 13, कॉस पी क्या हो जाएगा मेरा, कॉस पी होता है बी बाई एच, बी मेरा क्या है 5 और एच क्या आया मेरा 13, टेन पी निकालना है, टेन पी होता है पी बाई बी, पी मेरा क्या है 12 और बी मेरा क्या है 5, आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिएगा थोड़ा स्टेप वाइज पूरा देख लीजिएगा अच्छे से, बोर्ड पे जगह कम इस कारण से इधर हो जाता है, 12/13, 5/13 और 12/5। लेक्चर को एकदम अच्छे से देखिएगा, ये आपके रिवीजन के लिए है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिएगा, जिसको टेबल याद है वो वाला, उसी से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिएगा अच्छे से, मिटाने वाले हैं। चलो आगे देखो 11 नंबर क्वेश्चन देखो, 11 नंबर थोड़ा सही और गलत है। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सही है क्या, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब tan a का वैल्यू जो होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, ऐसा होता है क्या, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। tan a 1 का होता है tan 45 डिग्री पे, है ना,
इसका वैल्यू 1 होता है। tan 60 डिग्री में क्या होता है, tan 60 डिग्री में √3 होता है, और √3 का आप जब वैल्यू निकालिएगा तो ये होता है 1.73। तो ये तो ज़्यादा हो गया ना, तो पहला जो मेरा है वो गलत है, पहला जो है मेरा वो गलत है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है हमसे कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a 12/5, कोण ए के किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है क्या, ये बोल रहा है 12/5 sec a 12/5 देखना पड़ेगा हमें हो सकता है या नहीं। तो sec उल्टा किसका होता है, cos का, है ना, cos a का होता है, cos a क्या हो जाएगा 5/12, है ना। तो हमें पता है कि cos थीटा का वैल्यू 1 से कम आ सकता है ना, और ये 1 से कम ही आ रहा है, तो ये सही हो सकता है, ठीक है। हमें पता है cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, वो 1 से तो कम ही होता है। sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 से कम ही होता है। sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, और cos थीटा का क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू, उसका भी 1 होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा बोला cos a कोण a के कॉन्सिक्वेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हाँ सही बात है, cos a को ही बोलते हैं हम लोग कोसेकेंट, ये भी सही जाएगा, थर्ड भी ये भी सही हो जाएगा। cos a का नाम होता है, cos a का ही नाम होता है कोसेंट, क्या नाम होता है, कोसेकेंट। tan का नाम होता है टेंजेंट, tan का नाम ये होता है, tan का नाम होता है टेंजेंट, और sin का होता है सिंकेंट, इस टाइप में कुछ होता है, देख लीजिएगा। चौथा देखिए, चौथा बोल रहा है cot और a का गुणनफल होता है। cot a का नहीं, ऐसे थोड़ी है, ये तो एंगल है ना, ये तो एंगल है, इसलिए बोल रहा है cot a, बोल रहा है कि cot और a मल्टीप्लाई होता है, ऐसे थोड़ी है भाई, इसके एंगल है, ये फंक्शन है, ये तो मल्टीप्लाई में थोड़ी है यहाँ पे, ये तो इसके एंगल है ना, ये तो फंक्शन है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, मल्टीप्लाई में नहीं याद रखेंगे, ये मल्टीप्लाई में नहीं, ये तो फंक्शन है ना, ये फंक्शन है। चलो आगे, पांचवा क्वेश्चन है, किसी भी कोण थीटा के लिए sin 4/3 हो सकता है, 4/3 हो सकता है साइन, किसी भी थीटा के लिए sin थीटा के लिए 4/3 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 4/3 मतलब क्या हुआ ना, 1 से बड़ा वैल्यू, और साइन और कॉस के लिए 1 से बड़ा वैल्यू नहीं पॉसिबल है, समझे, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नहीं ये गलत है, ये कोसेकेंट नहीं होता है, कॉस का नाम होता है आपका कोसाइनस, क्या होता है, कोसाइनस होता है, इसका मतलब ये क्या है, असत्य हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। और 4/3 वैल्यू होता है किसी का 5, 3, 4, आंसर निकालेंगे हम लोग, अगर यहाँ लेते हैं, नहीं ये गलत है, आंसर गलत दिया आपके बुक में, साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा 8.1 खत्म हो चुका है, ठीक है, थैंक यू।